बच्चों आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गलत कर रहे हैं और कुछ टीचर्स भी गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या सही तरीका है और कौन सा तरीका है जिससे वो गलत सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले वो देख लेते हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स इसको गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चन सिंपल है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि ये दो सर्कल हैं, इनके डिफरेंट रेडियस है। ठीक है, सेम रेडियस नहीं है, अलग अलग रेडियस है दोनों का। और एक ये ए बी एक कॉमन टेंजेंट है और एक सी डी है, वो भी दोनों का कॉमन टेंजेंट है। हमको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसको हम चर का प्रॉब्लम भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी चर के जैसी लग रही है। ठीक है, चलो तो जो गलत सॉल्यूशन है उसका उसकी बात कर लेते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये जो ए बी है, यहाँ से ए से एक वो, देखो ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये ए से ना यहाँ से एक लाइन बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं कि ये जो ए है और डी को कनेक्ट करते हैं, और इसको भी वो बोलते हैं कि ये भाई मेरी टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट हो गई तुम्हारी तो क्या होगा, ये अगर टेंजेंट हो गई तो सॉल्यूशन को हम किसी दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, और इनसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, तो देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, और ए बी और ए डी उस पर दो टेंजेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी हो तो वो पिछले क्लासेस देख लें। ठीक है, ए बी और ए डी बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही जब तुम देखोगे इसको, डी जो है, डी एक्सटर्नल पॉइंट है बड़े वाले सर्कल के लिए, और ए डी एक टेंजेंट है उस एक्सटर्नल पॉइंट से, और एक सी डी एक टेंजेंट है। इसका मतलब जो ए डी जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ठीक है, वो सी डी के बराबर होगा। तो ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 है। ए डी की जगह तुम सी डी रख दो इक्वेशन 1 में, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रूव हो गया। और ये जो सॉल्यूशन है वो टोटली गलत है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी तुम कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम गैस कर रहे हो, जो तुम अजम्पशन ले रहे हो, वो सही भी है या तुम ऐसे ही हवा में ले रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, मैंने सिंपल एक ट्रायंगल बनाया है, और ट्रायंगल से लेट से मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप बेस पे। ठीक है, तुमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो क्या तुम इन दो साइड्स को बराबर ले सकते हो? नहीं ले सकते, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड होती हैं वहां से अगर तुम ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर तो उसे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दैट यू नो, दैट यू हैव द प्रूफ। ठीक है, लेकिन तुम रैंडम किसी भी ट्रायंगल के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम कंस्ट्रक्शन करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्शन कर लो, उसका कोई बेसिस तो होना चाहिए। जैसे कि अपन सर्कल में एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लो ये कॉर्ड है मेरी। ठीक है, ये कॉर्ड है, और सेंटर से अगर कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो चीज़। ठीक है, कि जब भी परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ठीक है, तो ये तो पता है, इसका प्रूफ भी है, तो तब तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रेंडमली कहीं भी तुम यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जब इस केस में देखोगे तो इस केस में तुम ये जो बोल रहे हो ना कि ए और डी को जब मैं मिलाऊंगा तो ए डी एक टेंजेंट हो जाएगी, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि लेट से तुम ए से अगर एक और टेंजेंट इस छोटे वाले सर्कल पर डाल रहे हो वो भी डी पे ही मीट करे। ठीक है, वो हो सकता है थोड़ा डी से पहले, इनफैक्ट तुम देखोगे अगर मैं इसे जूम करूं तो वो इनफैक्ट
डी से थोड़ा पहले ही मीट कर रही है, डी पे कर भी नहीं रही है, ठीक है। और तुम इसको सिंपल, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को इमेजिन करने के कि वो सेम होगा ही नहीं, ठीक है। वो सेम पॉइंट पे नहीं होगा। मान लो तुमने दो सर्कल बना दिए, एकदम पास पास बना दिए, ठीक है, एकदम। एक सर्कल ये है और लेट से एक सर्कल ये है, ठीक है, बहुत पास पास है। तो इसकी जो कॉमन टेंजेंट होगी वो कुछ ऐसी होगी, इसके ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाली कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब तुम किसी भी हालत में तुम कोई एक यहाँ से यहाँ पर टेंजेंट नहीं बना सकते जो कि एक टेंजेंट हो इस पर, ठीक है। इस तरह से तुम इसे देख सकते हो। इनफैक्ट हम अभी एक्चुअल में ड्रॉ करके देखेंगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा ये पॉइंट सेम है या ये पॉइंट अलग है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ऐसे देख के तुम्हें इमेजिन कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है। और मैं, ठीक है, मैं एक तरफ तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे एज्यूम मत करो, लेकिन थोड़ा तो रियलिस्टिक तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो डिफरेंस इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तुम कुछ एज्यूम कर नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तुम नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट की वो जो दूसरी टेंजेंट होगी वो भी नहीं पॉइंट से क्रॉस कर रही हो सकता है उनसे ना करो, तो ये ठीक है, ये ठीक है। कुछ तुम एज्यूम नहीं कर रहे हो, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे तुम कुछ एज्यूम कर रहे हो कि नहीं नहीं भाई वो सेम पॉइंट्सों से ही दूसरी टेंजेंट भी बनेगी, वो गलत है, ठीक है। क्या वो बनेगी, दैट इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं कि वो नहीं बनती है, तो ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब दो सर्कल में कॉमन टेंजेंट्स बनाते हैं तो क्या क्या केसेस होते हैं अपने पास, ठीक है। तो मान लो कि तुमने, मान लो कि एक अपन सर्कल बनाते हैं, तो देखो सबसे सिंपल जो केस होता है वो होता है कि एक सर्कल है बड़ा वाला और उसके अंदर एक और छोटा, लेट से ये सर्कल है, ठीक है। अब क्या तुम इन दो सर्कल से एक कॉमन टेंजेंट बना सकते हो? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि भाई इससे अगर कोई भी तुम टेंजेंट बनाओगे छोटे वाले से तो वो बड़े वाले के लिए क्या होगी, वो बड़े वाले के लिए एक कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। इससे, सॉरी, इससे जो भी तुम टेंजेंट बनाओगे वो बड़े वाले से एक कॉर्ड बन जाएगी। जैसे ये टेंजेंट है इससे, ये टेंजेंट है इससे, ये टेंजेंट है इससे, ये सब क्या बन जाएंगी, बड़े वाले के लिए कॉर्ड बन जाएंगी। तो जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक नहीं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर अगर दूसरा सर्कल होता है तो तुम उसमें कॉमन टेंजेंट्स जो होती हैं वो होती हैं जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती हैं, जीरो होती हैं। एन ओ सी लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इस केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि ये जो ये जो तुमने जो सर्कल बनाए वो टच कर रहे हो, ठीक है। मतलब अभी क्या है कि उसका जो बाउंड्री है वो टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो मान लो तुमने ये एक सर्कल बनाया और लेट से मैंने एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक पॉइंट पे ये दो सर्कल टच कर रहे हैं, ऑल दो एक छोटा सर्कल है एक बड़ा है, लेकिन एक पॉइंट पे तो कम से कम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर तुम देखोगे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। इस केस में तुम मान लो और कहीं से टेंजेंट बनाओगे, मान लो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर कॉमन जो टचिंग पॉइंट है उसे छोड़ के अगर कहीं भी छोटे वाले पे तुमने टेंजेंट बनाई तो वो बड़े वाले के लिए कॉर्ड हो जाएगी। लेकिन लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर तुम टेंजेंट बनाते हो, जो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, अगर यहाँ से तुम टेंजेंट बनाते हो तो वो तुम्हारी टेंजेंट बन जाती है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हारी टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो वो केस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा वन, ठीक है। ये केस हो गया वन, ये केस हो गया टू, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, थोड़ा सा इसका ही
देखो अंदर था सर्कल, अंदर से अब उसे एकदम टच करा दिया, अब थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, यही है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करेंगे अपन, एक और सर्कल का, दो और सर्कल बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा अंदर वाले सर्कल को और थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाहर वाला सर्कल है और ये तुम्हारा दूसरा छोटा वाला सर्कल है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा उसको बाहर ले आए। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों सर्कल। ठीक है, तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो इस केस में थोड़ा सा तुम भी साथ के साथ करते रहो ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि एग्जैक्टली तुम कितनी टेंजेंट बना सकते हो। देखो यहाँ यहाँ इन सारे पॉइंट्स पे जो भी तुम टेंजेंट बनाओगे तो एक पे तो टेंजेंट होगी, लेकिन दूसरे के लिए वो कॉर्ड हो जाएगी। अगर तुम बड़ी सर्कल को पिक करते हो, बड़ी सर्कल को ये पॉइंट्स पे करना होगे तो उसमें क्या होगा, वो फिर छोटे के लिए कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, वो छोटे के लिए कॉर्ड हो जाएगी। तो तुम क्या कर सकते हो ना, तुम बना सकते हो टेंजेंट। किस तरह से बनाओगे, इस तरह से बनाओगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से तुम कॉमन टेंजेंट बना सकते हो और क्लियरली तुम्हें दो ऐसे करके कॉमन टेंजेंट मिल जाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो तुम्हारी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हैं वो कितनी मिलेंगी तुमको, दो मिल जाएंगी। नंबर ऑफ NOCT इक्वल्स टू 2। देखो धीमे धीमे देखो एक पैटर्न बन रहा है तुम्हारा एक, कि जब एकदम अंदर था तो 0 था, टच कर गया तो 1, अभी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 2, अब हो सकता है 3 मिल जाए तुम्हें, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी इस सर्कल को हम थोड़ा और खींच देंगे, इस तरह से खींचेंगे, वो अभी क्या है 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, टच कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को। तो अभी थोड़ा कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करें। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करें। तो ये तुम्हारा हो गया बड़ा वाला, और लेट्स से ये हो गया तुम्हारा छोटा वाला सर्कल। इसको थोड़ा सा अपन, देखो ये दो सर्कल हमने बना लिए, ये दो सर्कल क्या है, अब यहाँ पे दो पे कर रहे थे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इस केस में कितनी बन सकती है टेंजेंट, अब तुम्हें थोड़ा सा पैटर्न तो आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है, तो जैसे ये दो बन रही है वैसे दो तो बन ही जाएंगी। ठीक है, जैसे ये दो बन रही हैं वैसे हमारी एक टेंजेंट ये बन गई कॉमन दोनों के लिए। ठीक है, और ऐसे ही टेंजेंट तुम्हारी ये बन गई, दो तो बनी गई। और ध्यान से देखोगे तुम्हें एक टेंजेंट और मिल जाएगी। ठीक है, वो टेंजेंट कौन सी है, जब यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं उस पॉइंट से गुजरती हुई एक अगर लाइन जाएगी तो वो इन दोनों के लिए टेंजेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें तीन टेंजेंट मिल गई। तो यहाँ पे एक एक करके कैसे बढ़ रहा है देखो, है ना, एक एक करके बढ़ रहा है। तो जो तुम्हारा NOCT हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, वो कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक केस और करते हैं और बस उसके बाद सारे केस कवर हो जाएंगे कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सिंपल है कि भाई अभी एक पॉइंट पे टच कर रहा था तो अभी हम किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन वाला केस है। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन वाला केस है। ठीक है, ये बन गया। तो इसमें कितनी बन सकती हैं, देखो पैटर्न से तुम्हें पता है कि 0 1 2 3 हो गया, फोर ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन फोर कैसे बनेंगे, तो दो तो तुम्हें सिंपल दिख ही रही है जो हमने क्वेश्चन भी किया। ठीक है, दो तो सिंपल है, हमने क्वेश्चन भी किया है कि भाई एक टेंजेंट ये हो गई। ठीक है, और एक तुम्हारी हो जाएगी ये। ठीक है, दो हो गई, दो कॉमन टेंजेंट हो गई, और तुम्हारी दो और बन सकती हैं। दो कैसे बनेंगी, अब ये तो हो गई, तो देखो हमने दो टेंजेंट और बना ली इस तरह से, क्रॉस क्रॉस में बनाएंगे वो दो टेंजेंट, तो वो हमारी टोटल टेंजेंट्स हो जाएंगी चार। ठीक है, जब सर्कल
एकदम टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारी टोटल टेंजेंट्स होंगी 4 NO 3 T = 4। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें सर्कल्स टच नहीं कर रहे हैं और हमारी दो टेंजेंट्स तो हैं ही। ठीक है, और हमने एक टेंजेंट खुद से बनाई थी। ठीक है, तो उसमें वो क्वेश्चन ये था कि क्या ये पॉइंट से अगर मैं ऐसे ये क्रॉस वाली जो टेंजेंट बनाता हूँ वो भी क्या इसी सेम पॉइंट पे टच करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, और उस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम थोड़ा सा इस चीज़ को एग्जैक्ट ड्रॉ करके देख लेते हैं, तब हमें एग्जैक्ट दिख जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब आ गया हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, एक्चुअल केस क्या है। ठीक है, तो पहले तो तुम सर्कल बना लेते हैं एक। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, सर्कल 4 रेडियस ले लेते हैं मोटा मोटा, तो एक सर्कल तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक सर्कल और बना लेते हैं हम, लेट्स से ये लेके 2 का ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारे 2 सर्कल बन गए हैं। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इन पे कॉमन टेंजेंट्स बनानी है। ठीक है, तो लेट्स से टेंजेंट्स। ओके, so we have this and this selected, so हमारी चारों टेंजेंट बन चुकी हैं। ठीक है, ये हो गई तुम्हारे। देखो, उसने खुद ही बना दिया है कि 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल इनका जो टच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारी 4 टेंजेंट बनेंगी। 4 टेंजेंट बन चुकी हैं। क्लियरली तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये अगर मैं पॉइंट्स को अगर वो करूं, लेट्स से इंटरसेक्शन में करता हूँ, इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आ गया ई। ठीक है, और इसको इसमें देखोगे तो ये पॉइंट एफ आएगा। ठीक है, इसको और इसको देखोगे तो ये जी आएगा, इसको इसको देखोगे तो एच। ठीक है, अब जो क्रॉस वाली टेंजेंट्स हैं उनको देखोगे तो आई आ गया, इसके साथ इसका अलग आ गया, इसके साथ अलग आया है, और इसके साथ अलग आया है। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि ये जो ई है, ठीक है, जो दूसरी जो टेंजेंट है क्रॉस वाली, वो ई से पास नहीं कर रही है और ना ही जी से पास कर रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है, ये जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमारा जो ई पॉइंट है, ई जो पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट एक्स है 1 और वाई है 3.88। ठीक है, आई जो पॉइंट है, आई पॉइंट है एक्स मेरा 3 हो चुका है और वाई 2.6 है। क्लियरली तुम्हें दिख भी रहा है। ठीक है, इतना देखने की जरूरत है क्योंकि ये टू द स्केल ग्राफ है, तो तुम देख के बता सकते हो कि एग्जैक्ट में है, अलग है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तुम ये जो तुमने जो सॉल्यूशन किया कि इसको ई को यहाँ जी से मिलाया और फिर उसको भी टेंजेंट बनाया, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन सामने जरूर दिख रहा होगा कि भाई एक काम तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, वो काम क्या है, वो है ये, वो क्या है, ये है, ये देखोगे, ये तुम्हारी जो टेंजेंट थी, इसको ए बी है और हमारे क्वेश्चन में ये सी डी थी, ये इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं एम पे वो मिल रहा है। ठीक है, इसका तुम यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए हिंट है। तुम चाहो तो इसको इसके थ्रू सॉल्व करो उसे, अगर नहीं है तो मैं करने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, तो बच्चों, ये जो लाइंस थी मेरी, जो टेंजेंट थी ए बी और सी डी, जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे आगे जाके, ये कहीं एम पे, ये जो पॉइंट है, लेट्स से इसको मैं दे देता हूँ एम, यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, और ये इसमें कोई एजम्पशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया एम। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है एम। अगर इससे तुम दो टेंजेंट बनाओगे छोटे वाले सर्कल पे, तो कौन सी बनेगी, एम बी और एम डी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो इक्वल होती हैं। ठीक है,
तो जो एम बी हुआ दैट वुड बी इक्वल्स टू एम डी। ठीक है, क्लीन सॉल्यूशन है, इसमें कोई स्कोप नहीं है कि नहीं नहीं यार ये सर्कल इधर हो गए तो हो सकता है कुछ और केस बन जाए। ये कोई भी दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, सबके केस में ये वैलिड होगा। ऑब्वियसली सर्कल का डायमीटर अलग अलग है। ठीक है, तो एम बी इक्वल्स टू एम डी हो गया। ऐसे ही एम एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सेम टेंजेंट एम ए बी होगा। ठीक है, ये ए बी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ए बी कॉमन टेंजेंट है, तो पॉइंट जो ए है वो भी टेंजेंट का पॉइंट है और इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो एम तक जा रहा है। ठीक है, और सेम एम से लेके सी तक भी आ रहा है तो वो भी टेंजेंट ही है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है बड़े सर्कल पे। ठीक है, तो जो तुम्हारा एम ए होगा, एम ए होगा वो भी एम सी के बराबर होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है दोनों एम ए और एम सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर ये देखोगे, ये जो एम ए है और एम सी है, एम ए को अगर तुम ब्रेक करोगे, एम ए को अगर तुम ब्रेक करोगे तो ब्रेक करके कैसे लिखते हो? एम ए किस किस को मिलकर बना है? ए बी प्लस बी एम। ठीक है, एम ए जो है किसको, तो एम ए को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, एम बी को लिख रहा हूँ मैं ए बी प्लस बी एम। ठीक है, और ऐसे ही अगर तुम देखोगे एम सी क्या है? एम सी भी दो लेंथ से बनकर बना है, एक सी डी और एक डी एम। ठीक है, तो एम सी हो जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी प्लस डी एम। ठीक है, बस अब क्या है भाई, अब तुम्हें पता है कि ये जो एम बी है या बी एम है, एम बी इक्वल्स टू एम डी, इक्वल्स टू एम डी या डी एम। ठीक है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों को तुम कैंसल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। एक चाहो तो एक लाइन और लिख लो, ए बी प्लस, मान लो इसको एम बी लिख दो बी एम को। ठीक है, बी एम को एम बी लिख लो, इक्वल टू सी डी का सी डी लिख लो, और जो डी एम है, जो एम डी है, उसको तुम फिर से एम बी लिख दो। ठीक है, क्योंकि वो एम बी के इक्वल है। ठीक है, तो एम बी से एम बी कैंसल आउट और ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, एकदम क्लीन सॉल्यूशन है, इसमें कोई अननेसेसरी एजम्पशन नहीं लिया है और सारे केसेस में ये वैलिड रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी 2-3 लाइन का ही प्रूफ है लेकिन काफ़ी क्लीन है। और इस तरह जब भी तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी तुम कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कुछ लेके चल रहे हो, यू शुड हैव अ बेसिस फॉर इट। तुम ऐसे ही रेंडमली एक लाइन बना के ऐसे करके हाँ ये यहाँ मिल रही होगी, ऐसे नहीं कर सकते। क्या मिल रही होगी यहाँ, हो सकता है इससे पहले मिल रही हो सकता है यहाँ से और इन दोनों को टच करोगे तो वो लाइन टेंजेंट ही ना हो। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा, अगर तुम वहाँ से अगर लाइन बनाओगे, ठीक है, अगर ई और जी को तुम सही में, ई और जी से अगर तुम लाइन बनाओगे तो देखोगे कि वो टेंजेंट होगी ही नहीं। ठीक है, हम ये लाइन एक बार बना के देख लेते हैं। लाइन, ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा ई, एक पॉइंट हो गया हमारा जी। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि ई और जी से जो लाइन बन रही है, मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ। कलर लाइन का चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लाइन है मेरी ई और जी, ई और जी कौन से पॉइंट है? वही पॉइंट है जो मेरे कॉमन टेंजेंट्स वाले हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली टेंजेंट का पॉइंट है, ठीक है, बड़े सर्कल पे, और ये नीचे वाली टेंजेंट का पॉइंट है छोटे सर्कल पर। और तुम देख सकते हो कि जो ई जी को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो वो टेंजेंट नहीं है, वो दोनों में ही अपना अपना कॉर्ड बना रही है। ठीक है, जो टेंजेंट है, और तुम्हें पता भी है कि चार ही टेंजेंट ऊपर से, पहली बात तो ये कि वो टेंजेंट बनेगी नहीं क्योंकि तुम्हारी चारों टेंजेंट बन चुकी हैं। तुम्हें पता है कि दो सर्कल जब होंगे अनइक्वल रेडियाई के तो उन पर चार टेंजेंट ही बन सकती हैं कॉमन। ठीक है, वो चारों तुमने ऑलरेडी बना चुकी हैं, उनके पॉइंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, फिर भी कोई बोले नहीं नहीं चार के अलावा एक हो सकता है पांच भी बन जाए, तो ठीक है भाई पांच भी बना लो। ठीक है, तुमने ये जो बनाई वो टेंजेंट है ही नहीं, वो एक कॉर्ड है, वो इस पे भी कॉर्ड है, इस पे भी कॉर्ड है, तो कैसे भी करोगे तो फिट बैठेगा नहीं। तो ठीक है, ओके, ऐसे ही
थोड़ा सा अच्छे से सोच के क्वेश्चन को करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से तुम्हारे जाना चाहिए, तभी आगे बढ़ना है। और फिर तभी जाके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन करने में मिस्टेक नहीं होगी। ओके, थैंक यू।